बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। इस तालाब में अनेक प्रकार की मछलियां, मेढक, केकड़े और अन्य जलचर रहते थे। तालाब के किनारे कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं, जिनमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक था एक बूढ़ा धूर्त बगुला। बगुला अब बूढ़ा हो चला था। पहले वह बड़ी आसानी से तालाब की मछलियां पकड़ता और खा जाता था, लेकिन अब उसकी नजर कमजोर हो गई थी और चोंच भी पहले जितनी तेज नहीं रही थी। शिकार करना मुश्किल हो गया था और भूख के मारे वह बेचैन रहने लगा। बगुले ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन भूखा मर जाऊंगा। कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी। और तब उसके मन में एक कपटी योजना आई। एक दिन वह तालाब के किनारे एक पैर पर खड़ा होकर आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में खड़ा हो गया। वह कुछ भी खा पी नहीं रहा था और हर आने जाने वाले जीव को उदासी से देखता। उसकी इस अजीब हरकत से तालाब के जीव आश्चर्यचकित हो गए। एक बूढ़ी मछली ने अपने कुछ साथियों के साथ बगुले से जाकर पूछा, हे बगुले, तुम इतने शांत और उदास क्यों हो? आजकल मछलियां भी तुम्हें पकड़ते नहीं देख रही, क्या बात है? बगुला गहरी सांस लेते हुए बोला, ओ मछलियों, मुझे अब मांस खाना छोड़ देना चाहिए। मुझे अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कितने मासूम जीवों की जान ली। मैंने अब ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग अपनाने का निश्चय किया है। मछलियां सुनकर हैरान रह गईं। उन्हें तो बगुले से हमेशा खतरे की आशंका रहती थी। उन्होंने पूछा, अच्छा, ये अचानक परिवर्तन कैसे आया? बगुला गहरी आवाज में बोला, कल रात मुझे एक सपना आया। एक साधु ने मुझसे कहा कि इस तालाब में जल्द ही अकाल पड़ने वाला है। लोग तालाब को सुखा देंगे और सारा पानी खेतों को सींचने में इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम सब यहीं रही तो मर जाओगी। ये सुनकर मछलियां डर गईं। उन्होंने बगुले से पूछा, तो अब हम क्या करें? हमें तो तैरना भी तालाब में ही आता है। बगुला बोला, मुझे एक दूर स्थित बड़ा झील मालूम है, जहाँ पानी बहुत है और कोई खतरा भी नहीं। अगर चाहो तो मैं अपनी पीठ पर बैठाकर एक एक करके तुम सबको वहां पहुंचा सकता हूँ। मछलियां बगुले की इस बात पर थोड़ा शंकित हुई, लेकिन उसकी बुरी हालत और त्यागी वेशभूषा देखकर उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। अगले दिन से बगुला रोज तालाब से कुछ मछलियां अपनी पीठ पर लेकर उड़ जाता और कथित झील की ओर बढ़ता, लेकिन वास्तव में वह उन्हें थोड़ी दूर एक बड़े पत्थर पर ले जाकर मारकर खा जाता। फिर वापस आकर बाकी मछलियों को ये कहता, तुम्हारी बहनें और मित्र वहां बहुत खुश हैं। झील तो इतनी सुंदर है कि वे मुझे धन्यवाद देती नहीं थकती। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तालाब की मछलियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उनमें से एक केकड़ा बहुत चतुर था। उसे बगुले की बातों पर शक हुआ। उसने सोचा, अगर यह बगुला इतना ही भला है तो ये खुद भूखा क्यों है? ये रोज इतनी मछलियां ले जाता है, फिर कभी उनके वापस आने की खबर क्यों नहीं मिलती? उसने बगुले से कहा, हे बगुले महाराज, अब मेरी बारी है, मुझे भी उस झील तक ले चलो, मैं भी अपने साथियों से मिलना चाहता हूँ। बगुला मन ही मन घबराया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, अवश्य, क्यों नहीं, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। केकड़ा उसकी पीठ पर चढ़ गया, लेकिन वह चालाकी से अपनी दोनों मजबूत कैंचियां बगुले की गर्दन के पास रखकर बैठा। जैसे ही बगुला ने उड़ान भरी और उस जगह पर पहुंचा जहां वह मछलियों को मारता था, केकड़े ने चारों ओर देखा। वहां मछलियों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी। केकड़ा गुस्से से बोला, तो यह है तुम्हारा झील? तुम एक धोखेबाज और हत्यारे हो। और बिना समय गंवाए उसने अपनी मजबूत कैंचियों से बगुले की गर्दन पर वार किया और उसकी जान ले ली। बगुले की मौत के बाद केकड़ा वापस तालाब आया और सारी सच्चाई बाकी जीवों को बताई। सबको बहुत दुख हुआ कि वे इतने दिनों तक उस धूर्त बगुले की चाल में फंसे रहे। धूर्तता और चालाकी से कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमेशा सतर्क रहें और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर अंधविश्वास न करें।